हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेटेज राउंड रोबिन रियल टाइम शेड्यूलिंग के बारे में। वेटेज राउंड रोबिन को शॉर्ट फॉर्म में WRR के नाम से भी जानते हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वेटेज राउंड रोबिन क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, जिससे रिलेटेड एक एग्जांपल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाँ, और अगर अभी तक आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो वेटेज राउंड रोबिन रियल टाइम शेड्यूलिंग है क्या होता है, तो एक तरह का जो वेटेज राउंड रोबिन शेड्यूलिंग है एक तरह का रियल टाइम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। एक तरह का इसको कह सकते हैं, एक तरह का एक्सटेंशन है आप राउंड रोबिन अप्रोच का। राउंड रोबिन अप्रोच को हम कहां पढ़े थे? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़े थे कि राउंड रोबिन अप्रोच क्या होता है। वहां पे हमने 5 से 6 तरह के CPU शेड्यूलिंग पढ़ रखा था, तो वहां पे हमने राउंड रोबिन शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ा था। तो जो राउंड रोबिन शेड्यूलिंग था उसी का एक्सटेंशन है या कह सकते हैं उसी का एडवांस वर्जन है जो वेटेज राउंड रोबिन है। यहां पे क्या होता है कि हर एक टास्क को एक वेट असाइन होता है, ठीक है, और टास्क की प्रायोरिटी डिफाइन होती है किसके वेट से। अगर जिस टास्क का प्रायोरिटी यानी जिस टास्क की वेट ज्यादा होगी वो टास्क सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। जिस टास्क की प्रायोरिटी यानी टास्क का वेट कम होगा वो टास्क बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो वेटेज राउंड रोबिन है, तो वेटेज राउंड रोबिन के अंदर क्या होता है कि जितने भी टास्क होते हैं उनको एक वेट असाइन होता है, ठीक है। वैल्यू दैट डिटरमाइन, जो भी वैल्यू होती है डिटरमाइंस होती है द अमाउंट ऑफ CPU टाइम दे रिसीव ड्यूरिंग ईच राउंड। अब क्या होता है कि जो भी वैल्यू होती है हर वैल्यू के बाद, जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल में, अगर हमारे पास कोई टास्क A है, टास्क का A है, अब उसका वेट मान लिया हमने 3 वेट है, ठीक है, इसका 3 वेट है और इसका एग्जीक्यूशन टाइम है 15 मिली सेकेंड्स, यानी ये 15 मिली सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा। अब राउंड 1 में अगर हम मान ले जो भी टाइम स्लॉट था, जो टाइम क्वांटम है वो 5 मिली सेकेंड्स का है। टाइम क्वांटम क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम शेड्यूलिंग टाइम इंटरवल होता है जिसके बाद क्वांटम क्या होता है चेंज, मतलब कह सकते हैं कि टास्क कंप्लीट, मतलब इस तरह से होता है कि अगर हमारे पास ये CPU है, ठीक है, यहां पे हमारे पास टास्क A हो गया, टास्क B हो गया, टास्क C हो गया, ठीक है, यहां पे ये हमारे पास CPU है, ठीक है। अब टास्क A, टास्क B, टास्क C, ये ऐसा नहीं होगा कि टास्क A एंटर किया CPU के अंदर तो इसका एग्जीक्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं है। यहां पे क्या होता है कि टाइम क्वांटम चलता है, मतलब 5 या 10 जो भी टाइम क्वांटम होता है, टाइम क्वांटम के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मान लिया यहां पे 2 मिली सेकेंड्स का टाइम क्वांटम है तो 2 मिली सेकेंड्स के लिए पहले टास्क A एग्जीक्यूट होगा, टास्क B एग्जीक्यूट होगा, फिर टास्क C एग्जीक्यूट होगा, मतलब 1 बाय 1 2 मिली सेकेंड्स के लिए हर टास्क एग्जीक्यूट होंगे। मतलब जो एक कर्सर है पहले यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, ये मूव करता रहेगा इस टाइम क्वांटम के हिसाब से। मतलब हर 2 मिली सेकेंड्स के एक अंदर ये टाइम क्वांटम क्या करेगा, मूव करता रहेगा। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग के बारे में अगर अभी तक आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स की प्लेलिस्ट में जाके राउंड रोबिन शेड्यूलिंग के बारे में देख सकते हैं अच्छी तरह से। अगर आपको राउंड रोबिन शेड्यूलिंग अप्रोच के बारे में पता है तभी आप वेटेज राउंड रोबिन अप्रोच को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया कि जो भी टाइम स्लॉट होता है हर राउंड बाद CPU क्या करता है, कैलकुलेट करता है। अब जैसे 15 मिली सेकेंड्स था ये एग्जीक्यूशन, जो भी हमारे पास टास्क A था, टास्क A का एग्जीक्यूशन 15 मिली सेकेंड। अब जो भी पहला टाइम क्वांटम अगर हम मान ले 5 मिली सेकेंड्स का है तो जो टाइम A है ये क्या हुआ, 15 था तो 5 के लिए एग्जीक्यूट हो चुका, अब कितना बचा है 10 मिली सेकेंड्स के लिए। तो यही कह रहा है कि जो भी टाइम होता है रिसीव करता है ड्यूरिंग ईच राउंड के बाद, ठीक है। जो भी टास्क होता है यहाँ पे कह रहा है कि CPU के अंदर जो टास्क विथ हायर वेटेज वैल्यू होता है आर एलोकेटेड मोर CPU द टाइम, ठीक है। जो हायर वेटेज वैल्यू होते हैं, ठीक है, जिनकी ऐसे टास्क जिसकी वैल्यू हाई है यानी जिसका वेट वैल्यू हाई है वो क्या करते हैं, ज्यादा CPU लेते हैं छोटे के अपेक्षा। इन सारी चीज को समझते हैं, एक एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है राउंड रोबिन अप्रोच का, इससे हम समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे 3 टास्क हैं, टास्क A, टास्क B, टास्क C। जो टास्क A है इसका वेट कितना है, इसका वेट 3 है और जिसको एग्जीक्यूट होने में 15 मिली सेकेंड्स लगेंगे, यानी कह सकते हैं 15 मिली सेकेंड लगेगा कंप्लीट
होने में। टास्क बी है, इसका एग्जीक्यूशन, ठीक है, इसका वेट क्या है 2 है और इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 10 मिली सेकेंड्स होगा। इसको कंप्लीट होने में 10 मिली सेकेंड्स की रिक्वायरमेंट है। जो टास्क सी है ये इसका वेट 1 है और इसको रिक्वायर्ड है 5 मिली सेकेंड्स कंप्लीट होने में। अब जो हमारा टाइम क्वांटम है 5 मिली सेकेंड्स का, यानी 5 मिली सेकेंड्स के बाद हमारा जो भी टाइम है चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो चेंज टाइम मतलब जो भी सीपीयू होगा वो अपना टास्क चेंज करता है। एग्जीक्यूशन टाइम की बात करें, यहाँ पे देखो 0 to 5 मिली सेकेंड्स हो गया, 5 to 10 हो गया, 10 to 15 हो गया, 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 20, 25 to 30 हो गया, ठीक है। हमारे पास 3 टास्क थे, टास्क ए है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, टास्क ए है, टास्क बी हो गया, टास्क सी, 3 टास्क हमने असाइन कर लिए। अब क्या कर रहा है कि यहां पे हमने देखा था कि ये चीज होता है जो वेटेज राउंड रोबिन होता है, इसमें जो प्रायोरिटी डिफाइन होती है उसके वेट के हिसाब से होती है। जिस टास्क की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है उस टास्क की प्रायोरिटी फर्स्ट आती है, ठीक है। जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है वो टास्क सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी अगर बात करें, टास्क का वेट कितना है 3 है, ठीक है। टास्क ए का वेट कितना है 3 है, टास्क बी का वेट कितना है 2 है और टास्क सी का वेट कितना 1 है। तो मतलब 3 सबसे हायर वैल्यू है, ठीक है। टास्क ए की प्रायोरिटी सबसे पहले, यानी सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, टास्क ए होगा, उसके बाद टास्क ए के बाद टास्क बी होगा, फिर टास्क सी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है 0 to 5 मिली सेकेंड्स के लिए टास्क ए एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। 0 से 5 एग्जीक्यूशन हुआ, ठीक है, टास्क ए एग्जीक्यूट हुआ। टास्क ए को रिक्वायर कितना था 15 मिली सेकेंड्स, ठीक है। 15 मिली सेकेंड्स में से हमने क्या किया, यहां से क्वांटम टाइम को माइनस कर दिया, यानी 5 मिली सेकेंड्स को माइनस कर दिया, बचा कितना अभी ये 10 मिली सेकेंड्स इसका एग्जीक्यूशन बचा है, ठीक है, अभी 10 मिली सेकेंड्स। उसके बाद हमारा क्या आता है, टास्क बी एंटर करता है, क्योंकि जो टाइम क्वांटम है अब चेंज हो गया, क्योंकि हमारा जो सीपीयू ये था, ठीक है, ये इस तरह से एरो होती है, सबसे लिए टास्क ए के लिए एग्जीक्यूट हुआ 5 मिली सेकेंड्स के लिए, अब यहां से चेंज होके इस पे आ जाएगा टास्क बी के लिए, अब यहां 5 मिली सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर टास्क सी पे आएगा, यहां 5 मिली सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगा। अब क्या करेगा, टास्क चेंज, सीपीयू क्या करेगा, टास्क को शेड्यूल किया था हमने कि 5 मिली सेकेंड्स के बाद दूसरा टास्क आएगा। अब यहां पे टास्क बी एंटर कर गया, टास्क बी एंटर किया, इसको रिक्वायर कितना है, टोटल 10 मिली सेकेंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टास्क बी की 10 मिली सेकेंड्स की रिक्वायरमेंट है और यहां पे कितना 5 मिली सेकेंड्स एग्जीक्यूट हो गया, 5 मिली सेकेंड्स एग्जीक्यूट हो गया, तो हमने यहां से माइनस कर दिया, बचा कितना 5 मिली सेकेंड्स बचा है, ठीक है। अब उसके बाद टास्क सी एंटर करेगा, क्योंकि प्रायोरिटी तो यही थी, सबसे पहले टास्क ए आएगा, फिर टास्क बी, फिर टास्क सी, तो अब टास्क बी के बाद टास्क सी आया, टास्क सी यहां पे होगा, ठीक है। टास्क सी एंटर किया, टास्क सी को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम चाहिए, 5 मिली सेकेंड चाहिए। अब ये जो 5 मिली सेकेंड चाहिए, 5a और 5 हमारा क्वांटम टाइम है, 5a माइनस हमने कर दिया 0, यानी जो टास्क सी था उसका एग्जीक्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, मतलब टास्क सी का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, ए कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब फिर से मूव करेगा, ठीक है। अब यहां पे क्या था, हमने यहां पे डिस्कस किया था, जैसे ए है, बी है, सी है, अब सी के बाद फिर कहां जाएगा हमारा एरो, फिर से सीपीयू जाएगा ए के पास, फिर ए के पास आया, ए के पास टाइम कितना बची है, 10 मिली सेकेंड्स बची है। 10 मिली सेकेंड्स में से फिर से हमारा जो टाइम क्वांटम है 5 मिली सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगा और बचेगा कितना 5 मिली सेकेंड्स, ठीक है। अभी टास्क ए 5 मिली सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूशन इसका बचा है, यहां पे कंप्लीट हुआ, फिर ये शिफ्ट किस पे होगा, टास्क बी पे। टास्क बी को कितना बचा था, 5 मिली सेकेंड्स एग्जीक्यूशन बचा था, 10 में से हमने 5 एग्जीक्यूट हो गया था, 5 बचा था, तो 5 माइनस 5 कर देंगे 0, मतलब टास्क बी का भी एग्जीक्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब क्या करेगा, टास्क ए के ऊपर फिर से मूव करेगा, टास्क ए के ऊपर मूव करेगा, तो यहां पे क्या होगा कि 5 मिली सेकेंड इसका एग्जीक्यूशन बचा है, तो ये क्या है, जो भी टाइम क्वांटम है 5 मिली सेकेंड्स की है, तो यहाँ पे 5 मिली सेकेंड्स के लिए फिर से एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे 0 बचेगा, यानी यहाँ पे क्या हुआ कि टास्क ए भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा कि किस तरह से वेटेज राउंड रॉबिन के अंदर रियल टाइम शेड्यूलिंग हो रही है। यहां पे हमने क्या किया कि इस चीज को अगर हम एक बार रिकॉल कर ले, तो रिकॉल क्या करना है कि जो भी टास्क होगा, हर एक टास्क को एक वेट डिफाइन होगा, जिसका वेट ज्यादा होगी वो टास्क सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, जिसका वेट कम होगा वो टास्क सबसे बाद में एग्जीक्यूट होगा। अब टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक टास्क का रिक्वायरमेंट लिखा होगा कि मतलब कितना टाइम चाहिए इस टास्क को एग्जीक्यूट होने के लिए, जो भी एग्जीक्यूशन टाइम होगा,
ठीक है, टास्क का एग्जीक्यूशन टाइम मतलब रिक्वायर एग्जीक्यूशन टाइम माइनस कर देंगे क्वांटम टाइम हर एक राउंड में। हर एक राउंड इन द सेंस जैसे यहाँ पहला राउंड था, पहले राउंड में हमने क्या किया, 15 इसको चाहिए था, 15 में से 5 क्या था क्वांटम टाइम, इसको माइनस कर दिया, 10 मिली सेकेंड्स बचाए। अब इससे नेक्स्ट टाइम में हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट वाले की वैल्यू नेक्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में। अब जब 1 आया सेकंड राउंड में तो यहाँ पे हमने 10 की वैल्यू लेके कैलकुलेट की है। तो आई होप आपको समझ में आया। और यहाँ पे क्या दिया कि उसी चीज की समरी दे रखी कि किस तरह से यहाँ पे वर्क हुआ। एट टाइम 0 पे क्या रहा है, 0 मिली सेकेंड पे जो भी शेड्यूलर था स्टार्ट हुआ टास्क ए के साथ विद हायर वेट के साथ। उसके बाद कह रहा है कि जो भी टास्क है एग्जीक्यूट हुआ फर्स्ट टाइम क्वांटम के साथ 5 मिली सेकेंड्स के लिए, ठीक है, जो भी अंटिल टाइम है 5 मिली सेकेंड्स है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो भी टास्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, जो टास्क ए है वो कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि उसको रिक्वायर्ड थी 15 मिली सेकेंड्स, अभी 5 मिली सेकेंड्स कंप्लीट है यानी 10 मिली सेकेंड्स अभी टाइम वहां पे बचा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अंटिल टाइम 10 मिली सेकेंड्स बचा है। मतलब इस चीज को आप अगर डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ते तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से वर्किंग हो रही है। यहाँ पे इस चीज का डिस्कस है, इसको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं यानी इस पीडीएफ को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी ड्राइवन अप्रोच के बारे में। सो वीडियो को जरूर देखेगा। और हाँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।